सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज स्थिति बदली है। आज पूरे पार्लियामेंट को यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। पूरे दिल्ली की जनता आज इस उम्मीद से इस डिबेट को देख रही है कि क्या इस डिबेट में सिर्फ हम अपना भाषण करेंगे या एक दूसरे पर पॉइंट स्कोर करेंगे या दिल्ली के दुख को, जो दर्द है उससे हम निजात देंगे। और मैं आपके माध्यम से जयपाल रेड्डी जी हमारे बड़े भाई और मित्र हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत काबिल मिनिस्टर हैं। अजय माकन जी भी हमारे मित्र हैं और मंत्री हैं, तो आपसे ये लोग अपेक्षा करते हैं। आप इसमें मत जाइए। आपने दिल्ली में बहुत दिनों तक हुकूमत की, हमने तो 5 साल तक एनडीए की गवर्नमेंट की हुकूमत थी और आप बहुत सारी कमिटियों का मैं रेफरेंस दूंगा, तो मैं देख रहा हूं, मैं केवल आप सुझाव दे दीजिए जिससे सबको राहत समय सीमा में रहता हूं। मैं जब भी बोला हूं, मैंने कभी मुझे सौभाग्य रहा है कि मुझे घंटी मिली नहीं है, मुझसे पहले ही अपनी बात को समाप्त कर देता हूं जी। इसलिए इधर की जी उसी समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत रही है, 7.5 साल से आप हुकूमत में हैं। दिल्ली के लोगों ने आपको सर आंखों पर बैठाया। अध्यक्ष महोदय, आप भी दिल्ली से सांसद हैं और दिल्ली के लोगों ने विजय जी के अलावा सारे सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। आपको विधानसभा में भी पूरा बहुमत मिला है। दिल्ली के लोगों ने आपको एमसीडी भी दी है, तो तुमने ही दर्द दिया है और तुम ही दवा देना। ये दर्द जो है ये आपने ही दिया, ये दर्द किसी और का नहीं। आप रेफरेंस में मत ले जाइए कि 52 में क्या हुआ, 55 में क्या हुआ। जब रेफरेंस कैटलर साहब दे रहे थे तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं उस रेफरेंस को जानना नहीं चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आज आप बहुत ताकतवर हैं, देश में आपकी सरकार है, एमसीडी आपकी, दिल्ली गवर्नमेंट आपका, भारत की सरकार आपकी। इसलिए आपको चाहिए कि दिल्ली के लोगों का दुख दर्द कैसे दूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जहां तक इन्होंने स्कूल की बात बहुत अच्छी कही है। मैं बिहार से हूं, लेकिन मेरी पत्नी दिल्ली एमसीडी में शिक्षिका है, वो पढ़ाती, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे जानकारी रहती है। मैं कई बार उनके स्कूल उनको छोड़ने और लेने गया हूं, तो मैंने दिल्ली के स्कूल देखे। दिल्ली के स्कूल में और जो 15 साल पहले बिहार में हमारे स्कूल थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक स्कूल में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि बहुत अच्छे दिल्ली के स्कूल है। दिल्ली के एमसीडी के स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल जाकर देखिए, न शौचालय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, और यहां तक कि बहुत से बच्चे आज दिल्ली में महरूम हैं। आज दिल्ली में कई जगह स्कूल टेंट में चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने बनाए, उसको भी उजाड़ने का आप षड्यंत्र रच रहे हैं ये इस माध्यम से, और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जितने बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर नहीं। 40 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, तो आपको स्कूल और ज्यादा खोलना पड़ेंगे। बिहार में 200 बच्चे पर एक टीचर था, तो नीतीश कुमार जी की सरकार आई तो हमने 2,36,000 टीचर की बहाली की। 40 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, ये हम लोगों ने करके दिखाया। तो हम आपसे आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कम से कम बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार को फॉलो करके, आदर्श मानकर उस तरह की व्यवस्था यहाँ करे, तब जाके उसका निदान होगा। कम से कम दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं, दिल्ली आईना, और दिल्ली में जो लोग, आप लोग दिल्ली में जीते तो दिल्ली में आपकी सरकार बन गई। और इस बार मैं बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि जो सांसद हैं, अध्यक्ष महोदय आप भी हैं, कैटलर साहब हैं, सज्जन कुमार जी, अजय माकन जी, हमारे सबसे बहुत बढ़िया संबंध है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, ये सारी साजिश आप लोगों को हराने के लिए आपकी सरकार कर रही है। आप लोग अगर इस तरह की नीति चलेगी तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह। इसलिए मैं सज्जन कुमार जी की बहुत इज्जत करता हूं, आपको बधाई नहीं देना चाहिए। आप तो बहुत दबंग आदमी है, आप तो मजबूत आदमी, आपको क्या बधाई देना है। आप तो सख्ती से अपनी बात रखिए जैसे कैटलर साहब ने रखी, और इस बात को बहुत मजबूती से लड़िए। अगर आप लड़ेंगे तभी आप बचेंगे। सीलिंग का समाधान बताइए। इसीलिए सीलिंग का समाधान है अध्यक्ष महोदय, जनता वोट देती है, जनता इनको वोट बधाई देने को नहीं दे रही, जनता वोट दे रही है। अगर अपनी सरकार भी गलत कर रही है तो उठकर खड़े होकर बात को मजबूती से कहना, इसलिए इनको वोट मिला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता। मेरी मेडन स्पीच है एज ए अपोजिशन के सांसद के तौर पर, ऐसे तो मैंने हर बार मंत्री के तौर पर बोला है, लेकिन ये सांसद के तौर पर विजय जी ने मुझे, मेरे नेता ने आदेश किया और मैंने कोई बहुत बड़ा कागज पत्र जमा नहीं किया, जो बात यहीं से सुनकर अपनी बात को रखा है। और मैं चाहता हूं कि दुख दर्द का इलाज कीजिए, राजनीति से ऊपर उठ के कीजिए और दिल्ली के हित में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद हुसैन जी। श्री अनंत बीते जी। धन्यवाद सभापति महोदय। ये सीलिंग ड्राइव और उस पर 193 के तहत यहाँ पर जो चर्चा